कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत्र विराजित मुनिराज जी गणेश स्तोर मुनिराज जी के चरणों में भाव भरी। बम्बई के अंदर मैं किसी कार्य हेतु या यूँ करें मंदिर दर्शन हेतु विरले पालने गया। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं एक बंगले के आगे खड़ा था, आलीशान बंगला था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जिस व्यक्ति ने खून पसीना एक करके 15-20 करोड़ का बंगला बनाया, आलीशान बंगला बनाया, जिंदगी भर दौड़ता रहा और बंगला बनाया, उनका एक ही लड़का है। और महाराज जी, आज उस व्यक्ति को लकवा हो गया है। इसलिए महाराज जी, आप उनको मंगली सुनाने आए हैं, तो आप अंदर ही भीतर में आप पधार कर उसको मंगली सुना दें। मैंने कहा, सहज बात है, कोई सावक हमें निवेदन करे और ऐसी अवस्था नहीं हो तो भी कोई निवेदन करे मंगली सुनाने के, तो हम जरूर सुनाते हैं। तो मैं चला अंदर गया, तो आलीशान बंगला था, अंदर एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में वो व्यक्ति सो रहा था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, बदबू भी आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या है, फिर भी मैंने सोचा मंगली सुनाई। मैं मंगली सुनाऊं से पहले वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, सावक जी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उसने रोते रोते कहा कि महाराज जी, मेरे बेटे को बोलो कि मुझे खाने को तो दे। मैंने विचार किया, ये सावक अपना खून जिंदगी को दौड़ भागा, खून पसीना एक करके बंगला बनाया, और आज बंगला एक ही लड़का उसका, और ये सावक जी मुझे ये कह रहे हैं कि इसको खाने को बोले। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, भाई सावक जी, अपने आपके पिताजी है और आप पिताजी कह रहे हैं खाने को दो, आप खाने को नहीं देते हो? नहीं महाराज जी, मैं खाने को नहीं देता। मैंने क्यों नहीं देते हो? कि महाराज जी, उनकी पाचन क्रिया खराब हो गई है, खाते हो जाते, सफाई कौन करे?
मैंने कहा साहब जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बम्बई है, बम्बई में बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं, एक व्यक्ति रख लो, एक नौकर रख लो, वो उनकी सेवा करेंगे, सफाई वफाई कर देंगे, 10-15 हज़ार भी लगेगा और क्या। वो सावक ने नहीं महाराज जी इस बूढ़े के लिए 15,000 खर्च करने के लिए मेरे पास नहीं है। अब विचार करो, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर दौड़ भाग करके बंगला संपत्ति जोड़ी, जब उसका पुण्य के उदय था। इसलिए आज 3 बात पर चिंतन करना है। पहले नंबर, पुण्य पर कभी भरोसा मत करो। दूसरे नंबर, आयुष्य पर कभी भरोसा मत करो। और तीसरे नंबर है, मन पर कभी भरोसा मत करो। 3 वे की चीज़ें है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज आप पुण्यशाली है, कब पाप का उदय आ जाए, कब रोडपति बन जाता है और रोडपति करोड़पति बन जाता है। कोई जिंदगी पुण्य का कोई भरोसा है। इसलिए पुण्य की टंकी खाली नहीं हो, उसका हमें ध्यान रखना है। कितना पुण्य है हमारे पास हमें पता नहीं है, पता नहीं है। एक टंकी होती है, टंकी के ऊपर नल लगा रहता है, नीचे भी नल लगा रहता है। नीचे नल से पानी आप लेते हैं, ऊपर नल से टंकी बढ़ती है, ऊपर नल लगा रहता है, टंकी बढ़ती है और नीचे से खाली होती है। तो अगर ऊपर टंकी में नल में पानी नहीं आए तो कब टंकी खाली जाए आपको पता चलेगा? पता नहीं चलेगा कब टंकी खाली जाए। वैसे ही हम अपने जीवन में पुण्य रूपी टंकी के ऊपर ऐसा नल लगाए जिससे टंकी खाली नहीं हो। और वो नल क्या है? दान पुण्य धर्म आराधना, दान पुण्य धर्म आराधना, आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, जीव दया के द्वारा वो टंकी भरते रहना। तो टंकी अगर आप भरते रहेंगे टंकी खाली नहीं होगी। लेकिन अपने टंकी भरी नहीं, पानी निकालते गए तो टंकी खाली, और कब होगी पता नहीं चलता। इसलिए कभी करोड़पति होता है, कभी करोड़पति बन जाता है। नाम नहीं होगा चेन्नई का साहब, आज से 2005 में जब चतुर्मास हुआ जूना मंदिर में, तो इतना संपदा, अच्छा संपदा और इतनी सेवा की व्यवस्था की भावना थी उसकी, इतनी व्यवस्था करते थे। बिहार में भी गाड़ी लेके आते थे, गोची पानी व्यवस्था बहुत व्यवस्था करते। हम उनके घर पे गए तो जब उसका घर का बंगला था। लेकिन कब पाप उदय आता है जिंदगी में पता नहीं चलता है। और आज वही व्यक्ति नौकरी करता है। तो जिंदगी में पुण्य पर भरोसा मत करो, कभी मत करना। और कभी इतराना नहीं, मेरे पास पैसे वाले, मैं पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, कभी इतराना नहीं। कभी भीतर में अहंकार नहीं लाना, क्योंकि पुण्य का भरोसा नहीं। कई व्यक्ति ऐसे देखे मैंने, गरीब थे करोड़पति बन गए, करोड़पति थे सिंपल बन गए। ये तो आंखों में देखते हैं, आमने सामने देखते हैं अपन, कई व्यक्ति ऐसे थे। इसलिए पुण्य पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। जो है अभी वर्तमान में उसमें जीना सीख लो। जो है हमारे पास अभी में संपन्न हो तो अपन जितना हो सके अपने हाथ से कर लो, कल पर मत छोड़ो। और एक बात और मैं कहता हूँ हमेशा, आपने धर्म के लिए जो भी आपने बोला, खर्च किया, पैसे बोली या कोई टिप लिखाई या कुछ भी किया, तो तुरंत हाथों हाथ जमा करा दो, क्योंकि पुण्य का भरोसा नहीं है। और पुण्य का भरोसा नहीं, अगर आपके पास चुकाने के लिए पैसे जब नहीं होंगे तो आप कर्जा लेके साथ जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपने लिखाया, शास्त्रों में यही लिखा है, कई सावक मैंने देखे, पालिता को उदाहरण नहीं देखा, उसने बोली ध्वजा चढ़ाने की, लेकिन ध्वजा नहीं चढ़ाऊंगा जब तक मैं पैसे, पुराना जमा था, उठनियाँ भेजी, पहले उठनियाँ होती थी, पैसे लेने उठनियाँ भेजी, जब तक 3 दिन बीत गए थे वो पानी तक नहीं पिया।
और जब आया दिया ध्वजा चढ़ी, उसके बाद उसका स्वर्गवास हो गया। तो शास्त्र में नहीं लिखा है बोली बोले और जमा करके पैसे जमा करा के ही आगे का काम करे, ध्वजा चढ़ाए, लाभ ले। खैर वो तो आपकी समाज की व्यवस्था है कि भाई बोली बोली 4 साल में जमा कराना है 25%, वो आपकी समाज की व्यवस्था है, तो उसमें दोष नहीं है, आपको दोष नहीं है, क्योंकि समाज ने ऐसी व्यवस्था की है, संघ ने ऐसी व्यवस्था है। लेकिन हो सके जितना, लेकिन कई जगह तो मैं देखा महाराज जी सपने की बोली बोलते 4 साल 5 साल चप्पल, कितनी चप्पल फाड़ दिए, लेकिन अभी तक पैसे, और है पैसे वाले। तो भी धर्म के पैसे घर में क्यों रखते हो? आज आप पुण्यशाली है, पुण्य है आपके पास है, और कल नहीं हुआ तो धर्म का कर्जा लेके जाना पड़ेगा। हमारे साचोल में बम्बई में मंदिर बनाया हमने, एक छोटा मंदिर है, मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन महीने के लाख रुपए भंडार से निकलते। महीने के कितने? 1 लाख रुपए निकलते। लोग बहुत आते हैं, और बम्बई वाले हैं, कोई 1 रुपया डालने वाला कोई नहीं है। अब लाख रुपए निकलते, रखेगा बैंक में नहीं दे सकते, तो व्यक्तियों को देते हैं। कई व्यक्ति बड़े संपन्न हो तो वो तो कभी ले ही लेते ब्याज से, लेकिन कई व्यक्ति लेते नहीं। वो क्या कहते हैं महाराज जी, आज मैं पुण्यशाली का बगैर मेरा पाप हो दे आगे तो मेरा कर्जा, देव का कर्जा मेरे ऊपर रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं लेते, ब्याज में नहीं लेते। और जो बोली बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, मैंने साथियों ने प्रतिष्ठा कराई हमने, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल संपत्ति 20 लाख, कितनी कुल संपत्ति, और उसने 1.5 करोड़ की बोली बोली, कितनी? तो हमने कहा, मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहा है? मैंने ऐसे बोला, साहब नहीं बोला कि मैंने तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है नहीं, तुम बोली कैसे? महाराज जी संघ वालों ने कहा 4 साल में जमा करानी है, मैं कमा के जमा कराऊंगा, मैं कमा के कराऊंगा, मुझे भगवान पर भरोसा है। बस योग ऐसा बना कि वो 2 साल में उसने कमा के जमा करा, लेकिन करा दिए। वहाँ बोलने के बाद अगर घर पे रख जाते तो समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है। पैसे जमा समय पर नहीं कराए तो इज्जत खराब, मतलब कम हो जाती है कि क्या है, बोल देता नहीं। तो एक चिंतन हमारा होना चाहिए कि अगर मैंने धर्म में बोला है, पैसे खर्च कर बोल दिए तो मुझे जल्दी से जमा करा दे, क्योंकि कल भरोसा, पुण्य पर भरोसा नहीं है। तो इसलिए संकल्प करना आगे से, मैं जब भी बोलूँगा वो जो भी धर्म में खर्च करूँगा, कोशिश करूँगा हाथों हाथ, मेरी शक्ति उतना ही करूँगा, शक्ति से बढ़ के करना है नहीं, शक्ति है उतनी करो, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, शक्ति उतनी करो, लेकिन हाथों हाथ किसी सावक को, पेड़ी वाले को चक्कर मत लगाओ, बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कर्तव्य नहीं, कर्तव्य आपका, आपने पैसे बोली है तो आपको जमा करा देना चाहिए। तो पहले नंबर पुण्य पर भरोसा मत करो। अब वो देखो व्यक्ति को बम्बई उन्होंने घटना गया और देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कि व्यक्ति क्या सोचता है कि इतनी मेहनत की है, बंगला बनाए, संपत्ति कहते कि आज का पाप का उदय है कि अपना सगा खून का, अपना खुद का बेटा खाने को नहीं दे रहा है। इसलिए हमेशा आप अपने बेटे की चिंता कभी मत करना, क्योंकि अगर बेटा पुण्यशाली होगा तो खुद अपने आप पाँव पर खड़ा हो जाएगा, और अगर खुद के बेटे के पाप उदय है, आप अलग पर रोड पे छोड़ के जाओ तो भी उसके काम नहीं आएगा। फिर भी आप क्या कहते हैं, बेटे के लिए रखते हैं, बेटे के लिए जोड़ो, मैंने कहा अरे अभी क्या करना है, बेटा बड़ा हुआ, वहाँ भी बेटा बड़ा हो गया, अभी दुकान करानी पड़ेगी, शादी करानी पड़ेगी, पैसा रोटी, उसके लिए मेहनत करता हूँ। बेटे के लिए छोड़ता है, बंगला, गाड़ी, पैसे, संपत्ति छोड़ के जाते हैं, और अगर बेटा पुण्यशाली है तो आपकी संपत्ति को डबल कर देगा, और पाप का उदय तो समाप्त कर देगा। इसलिए अपने हाथ से जितना हो कर लो, बेटे की चिंता मत करो। और आज के लड़के तो कहते हैं पिताजी मैं अपने बोल, अब मुँह से जड्डा का लड़का, मैं अपनी कंपनी अलग खुलूँगा,
और उन्होंने अलग कंपनी खोल के फिर दादाजी से भी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लिए, तो उनका पुण्य था। दादाजी कंपनी अच्छी थी, जमी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो अपनी कंपनी करूँगा। और खोली, और वो कंपनी अभी बेची 900 करोड़ में बेची। कितने में? तो कभी कभी क्या होता है, पुण्य का उदय होता है तो आप पत्थर में हाथ डालोगे तो हीरे मिल जाएंगे, और पाप का तो उदय होता है तो हीरे में हाथ डालोगे तो कोयले बन जाएंगे। एक सेठ था, उसके पास इतनी संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी, और संतान नहीं थी। तो सेठ चिंता करने लगा, मेरी जानने के बाद ये संपत्ति का क्या होगा? अगर दुरुपयोग करके कोई दूसरों के हाथ में आ गया, दुरुपयोग हो गया, तो मुझे पाप का बंधन हो जाएगा। तो क्या करें? और राजा मेरा मित्र है, वो ऐसे लेगा नहीं, तो मैं ऐसा काम करूं जिससे राजा गुस्सा हो जाए और मेरी संपत्ति ले ले, बस राजकोष से संपत्ति चली जाएगी, बस मुझे यही चाहिए। तो मैं क्या करूं? तो एक दिन इसने योजना बनाई। अब देखना लक्ष्य क्या है, संपत्ति देने का, कि राजकोष में संपत्ति मेरी चली जाए। योजना बनाई और योजना बना के गया राज्यसभा में, और राज्यसभा भरी हुई थी। तो राज्यसभा में जाने का क्या एक मर्यादा होती है, तो शीश झुका के जाना पड़ता है, राजा तक नमस्कार करते हैं, शीश झुका के जाना पड़ता है, हाथ जोड़ के जाना पड़ता है, सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते। आज कदम राजा के सामने नियम था, अपने यार मंदिर में ही ऐसा नियम नहीं है, शीश गेट से झुका के जाते हो आप? जाते हैं? ये तो 3 लोग के नाथ हैं, 3 लोग के नाथ दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ भी अकड़ के जाते, खंबारे के पास जाके थोड़े हाथ मुँह से, वो भी झुकते नहीं, यूँ ही करते, यूँ ही। हाँ भाई, और पुराने जो राजा के वहाँ जाना है, राज्यसभा में जाना है, तो पहले से शीश झुका के जाना पड़ता, सीधा कोई नहीं जा सकता। तो गया तो ना शीश झुकाया ना कुछ किया, तन तनाता हुआ सीधा ही चला। राजा सोचने लगे, ऐसा मंत्री है, सोचने लगा राजा को हुआ, ये शेर को हुआ क्या? तन तनाता आया, और तन तनाता हुआ स्टेज पर चढ़ा, और राजा गया और राजा को एक चाटा मार दिया, राजा का मुकुट नीचे गिर गया। और ऐसा किया तो तलवार खींच ली। एक बार राजा भी गुस्सा आ गया, सब राजा गुस्से में आके तलवार खींच ली। लेकिन अचानक राजा की नजर मुकुट पर पड़ी, तो मुकुट पर केवड़ा सांप था, जहरीला सांप था। तो राजा ने सोचा, रानी आ गई, रानी बोला आपने मेरा स्वाद बचा लिया, कि वो सोचा कि सेठ ने दूर से देख लिया होगा, तो न औपचारिकता नहीं भाई, सीधा तंतनाता आया कि अगर मैं बोलूँगा राजा हिलेगा, काट दिया तो इसलिए सीधा आया और एक झटके में मुकुट को नीचे गिरा। अब इतना राजा खुश हुआ, रानी इतनी खुश हुई, रानियों ने सोने के यो के हार और कि इनको 1 करोड़ मोहर दी जाए। अब आप देखें, वो शेर गया किस लिए था, चाटा क्यों मारा था? तो मेरी संपत्ति राजकोष में जमा। लेकिन पुण्य का उसका उदय था, संपत्ति और बढ़ गई। तो जहाँ हमारा पुण्य का उदय होता है, आप कोई भी काम करेंगे तो लाभ हो जाएगा। और अगर पाप का उदय हो तो कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही पुरुषार्थ कर लो, लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा। हर क्षेत्र में पुण्य, हर क्षेत्र में चाहिए। हर क्षेत्र, व्यापार में भी पुण्य चाहिए, तो आप व्यापार में लाभ होता है। पुण्य बिना व्यापार में भी मेहनत तो बहुत करते हैं। जो दुकान एक जैसी है, माल एक जैसा है, एक दुकान में भीड़ ही भीड़ होती है, गिराहक बहुत आते हैं, और एक दुकानदार उबास से ही खा रहा है। क्यों? उसका पुण्य का उदय है और इसका पाप उदय है। तो पुण्य व्यापार में भी चाहिए, पुण्य घर पर भी चाहिए,
घर पर आप पुण्यशाली है तो आपको आज्ञाकारी पुत्र मिलेंगे, आपकी बहुएं भी सेवा करेगी, आज्ञाकारी रहेगी, वातावरण घर में वातावरण भी प्रेम का और आनंद का बना रहेगा। लेकिन अगर पाप का उदय हो तो एक पात्र अगर कुपात्र आ जाए घर में तो पूरे घर को नरक बना देती है। तो घर में भी पुण्य चाहिए, समाज में भी आपको पुण्य चाहिए। पुण्य हो तो आपका मान सम्मान मिलेगा, बहुमान मिलेगा, आपको आगे प्रगति होगी। कोई अध्यक्ष बनता है, कोई सेक्रेटरी ट्रस्ट मंडल में आता है, कोई आगे बनता है। और अध्यक्ष तो बहुत बनते हैं, लेकिन जिसके अध्यक्ष का पुण्य तेज होता है तो उसका सब मान जाता है और सब जगह नाम होता है। नाम के लिए भी आपको पुण्य चाहिए। आपका नाम कमाना है, आप कितना ही पुरुषार्थ करोगे, पुण्य नहीं तो आपका नाम नहीं होगा। लेकिन पुण्य होगा तो थोड़ा कुछ करेगा आदमी का, देखना कभी व्यक्ति थोड़ा करता है और नाम हो जाता है, और एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है तो भी नहीं। ये उस नाम में भी पुण्य चाहिए। तो पुण्य सब जगह चाहिए, लेकिन पुण्य पर भरोसा नहीं करना है, पुण्य पर भरोसा नहीं करना। इसलिए जो वर्तमान में है, जो मेरे पास है, मैं उसका सदुपयोग कर लूँ। कल पर भरोसा मत करो। दूसरे नंबर है आयुष्य पर भरोसा मत करो। आयुष्य पर कोई भरोसा हो सकता है? कल का एक पल का भी भरोसा है? अभी आप यहाँ बैठे घर तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच गए, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। आयुष्य पर कोई भरोसा नहीं है। और ये घटना मेरे जीवन में घटी, तब से मुझे समझ आ गई। मेरा एक दोस्त था, सिंपल परिवार का था, लेकिन कोई किसी ने अड़ोस पड़ोस ने सहयोग करके उसको पढ़ाया, पढ़ लिया। गरीब परिवार का था, पढ़ लिया अच्छा, और अच्छा पढ़ा और कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बन गया तो हमने सोचा चलो अभी आराम से ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। शादी भी होगी, शादी होगी, 6 महीने हुए शादी, 6-7 महीने। वो लड़का घर से ऑफिस जा रहा था और अचानक मेरे फाइल भूल गया। वापस आधे रास्ते से घर आया और फाइल ही आधे रास्ता पार किया, एक्सीडेंट, खत्म। व्यक्ति क्या सोचता था? हमने भी क्या सोचा कि लड़का मामू पर बड़ी अच्छी नौकरी लगी, अच्छा हो गया, अभी आराम से ज़िंदगी जिएगा। लेकिन आयुष्य का भरोसा, क्या सोचा था क्या होगा? व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है, लेकिन होता वही होता है जो तो इसीलिए आयुष्य पर भरोसा मत करो। छोटी सी जिंदगी है, आनंद से जियो, प्रेम से जियो, एक दूसरे को आनंद पहुंचाते हुए, एक दूसरे से आनंद लेते हुए जियो। तो छोटी जिंदगी में भी मैं उसने नहीं कहा था क्यों मेरा तेरा, क्यों टकराव, क्यों लड़ाई झगड़े, किस लिए? जिंदगी का तो भरोसा है नहीं, कल कुछ हो जाए। पर मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, लड़ाई झगड़ा करके अगर मेरा चला गया यहाँ से, द्वेष भाव दे के चला गया, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी आत्मा का पतन हो जाए। इसलिए जिंदगी में कभी ये मत सोचो, वो कहावत है ना, काल काल क्या करता रहे, काल तुझे खा जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो आगे पल में लेकिन आज उल्टा कर दिया। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे परसों क्या करना, जीना अभी परसों क्या करना, अभी उल्टा हो गया। पहले कहता भी काल कर, आज कर ले, कल का भरोसा नहीं। वो तो अभी कहता नहीं यार जीना वर्षा है। एक व्यक्ति को मैंने यार तू प्रवचन नहीं आता है, समय कुछ करता ही नहीं है। अरे महाराज जी अभी क्या है, अभी मेरी उम्र थोड़ी धर्म करने की। अरे धर्म बुढ़ा भी हम कर लेंगे, इसलिए गुजराती में करे वो पोसो करे डोसो। गुजराती में क्या कहते हैं? पोसो करे डोसो, डोसो यानी बुढ़ा। तो उसने कहा महाराज जी क्या अभी जिंदगी करें, फिर बुढ़ा में करेंगे, मेरी जवानी है अभी, तो मैं मेरी उम्र थोड़ी धर्म करने की।
थोड़ा दिन बाद में बाजार में गोची के जा रहा था, वो व्यक्ति आया, फाइल हाथ में लेके जा रहा था। मैंने कहा सावक जी क्या हाल चाल, कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन बीमा कराने जा रहा। देख, धर्म करने कहा तो क्या कहा, बुढ़ा भी करे, अभी क्या है? और परिवार की चिंता है, इसलिए क्या जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन बीमा कराना चाहता। व्यक्ति आजकल जीवन का बीमा भी कराता है, पहले अपने समय कोई बीमा बीमा होता ही नहीं था, लेकिन अभी तो जीवन बीमा भी चालू हो गया। तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में तो कहता है बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। और अगर यूँ आप सोच लें अभी क्या करना है इतनी मेहनत करके, अभी तो उम्र 30 साल की है, थोड़े बाद 50 साल में कर लूँगा, अगर ऐसा कोई सोचता है। संसार के क्षेत्र में तो कि भाई कल का भरोसा नहीं है, और धर्म के क्षेत्र में कल के उल्टा करना है। होना क्या चाहिए, धर्म के क्षेत्र में जितना हो कर लूँ, कल का कोई भरोसा नहीं, और संसार के क्षेत्र में कर देंगे, बाद में कर देंगे। लेकिन आज के ज़माने में मैंने तो उल्टा देखा, वो भी संसार के क्षेत्र में देखा कि पहले ज़माने में 16 साल की लड़की होती नहीं, तब से पिता को चिंता हो जाती थी कि अब लड़की बड़ी होगी, इसकी सके सही उम्र 18 साल की है शादी की। लड़की की उम्र कितनी शादी की? 18 वर्ष। कल पुस्तक में आता है, शास्त्रों में आता है। तो 18 साल के बाद अगर कहते कि उसकी मानसिकता होती नहीं, जो भी परिवर्तन आता नहीं, उस कारण से 18 साल के समय पर शादी कर ली तो इधर उधर भागेगी नहीं। और समय के बाद करते हैं आजकल 25 साल 27 साल, जो उसका 18 साल के बाद वो चेंज होता है, मन होता है, वो होता है, तो इधर उधर भाग। लेकिन आजकल वो भी चिंता नहीं, लड़कियाँ 25 साल की 27 साल की होती रहती है लड़कियाँ। और आजकल लड़कियों के सपने भी बहुत होते हैं। पहले सगाई करने पहले 3 प्रश्न करते हैं, बंगला है, गाड़ी है, पैकेट कितना है, पहले ये प्रश्न करता है। और पहले क्या पूछते थे, संस्कारी है, उसके अगर बच्चे की कुंडली निकालनी है तो उसके पहले ज़माने में उसके दोस्तों को देखते थे, मित्र मंडली कैसी है, मित्र मंडली को देखते और समझ जाते कि इनके से ये संस्कारी है। लेकिन आज के ज़माने में तो पहले मैं कह रहा रूप और रुपये को महत्व देते हैं, बाकी किसी को महत्व नहीं देते। और इसी कारण ये आज के युग में ये जो बिखरावे, टकरावे, तलाक है, ये सब क्यों होता है, इसी कारण होता है। तो इसलिए भविष्य पर भरोसा मत करो, कल का भरोसा नहीं, इसलिए जितना हो सके हर क्षेत्र में काम करो, धर्म आराधना जितनी हो सके कर लो, कल का भरोसा नहीं है। और तीसरी बात है, मन पर भरोसा मत करो। कभी मन में शुभ विचार आते हैं तो तुरंत कर डालो, और अगर अशुभ विचार आए तो डिले करो। आपके मन में विचार आया कि मुझे 1 करोड़ रुपया 1 लाख रुपये डोनेशन देना है, आप आ गए और तुरंत कर दिया तो कर दिया, और जो ही डिले कर दिया आपने तो मन धीरे आएगा, नहीं लाख नहीं यार 25,000 50,000 होता है। मैं एक आपसे प्रश्न करता हूँ, आप धर्म में खर्च करते हो शक्ति के अनुसार करते हैं या मन के अनुसार करते हैं? किसके आधार? मन के आधार पर। आप एक व्यक्ति से करोड़ रुपये मांग रहे हो, ठीक है ना, और व्यक्ति कहता है मेरी देने की शक्ति पूरी शक्ति करोड़ रुपये, लेकिन मैं आपको 50 लाख ही दूंगा, क्या आप देंगे? लेंगे? नहीं, पूरे लूँगा मैं तो, एक कम नहीं लूँगा, पूरा लेता है। तो धर्म के क्षेत्र में ऐसा आपकी शक्ति को लाख रुपए की लगानी है तो फिर 25,000 क्यों? शक्ति आपकी लाख रुपए है खर्च करने की, तो आप फिर 25,000 क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? मन। मन हमेशा अच्छे काम में रोकता है, बाधक बनता है, आपको रोकता है, और बुरे काम की ओर धकेलता है। ये मन का खेल। इसलिए मन पर कभी भरोसा मत करो कि मेरा एक जैसा विचार रहेगा
एक जैसा मन रहेगा, कभी भी भरोसा मत करना। आज आपके मन में अच्छे विचार आए, अच्छा भाव आए तो तुरंत कर डालो। लेकिन हम मन के आधार पर ही चलते हैं। मन ने जैसा आदेश दिया, शुभ विचार आए, अच्छा भाव आए तो सोचता देखता हूँ, करता हूँ, तो व्यक्ति विचार करता है, फिर मन उसको रोक देता है। और अगर एक भाव आए, मन को आदेश दिया आज मुझे वो करना है, होटल में जाना है, पिक्चर देखना है, वो करना है, वो करना है, तो तुरंत वहाँ डिले नहीं करते आप, तुरंत चले जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में जो ही विचार आए तो तुरंत कर देना, और दूसरे विचार आए तो उसको रोकना, डिले करना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये तीनों पर विचार करना है। विचार करना, पुण्य पर भरोसा मत करना, इतराना नहीं, और आयुष्य पर कोई भरोसा, ये सोचना कि नंगी तलवार मेरे ऊपर लटक रही है, कच्चा धागे से बंधी हुई है, कब धागा टूट जाए, कब मेरी गर्दन पर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जितनी बड़ी घड़ी वाली चाबी होती है, घड़ी वाली चाबी भरते हैं तो दो क्रिया एक साथ होती है, एक तो चाबी का खुलना और एक घड़ी का चलना। वैसे ही जो ही जन्म हुआ है, दो क्रिया एक साथ होता है। व्यक्ति बड़ा होता है और आयुष्य कर्म की चाबी खुलती रहती है, खुलती रहती है, और जो ही चाबी पूरी हुई, घड़ी बंद। वैसे जितनी आयुष्य कर्म की चाबी भरी हुई है, उतना हमारा जीवन घड़ी चलेगी, और जो ही आयुष्य कर्म की चाबी पूरी हुई कि हमारा जीवन भी समाप्त। इसलिए आयुष्य पर भरोसा मत करना, मन पर भी भरोसा मत करना। शुभ विचार आए तुरंत कर डाल लेना, तुरंत कर लेना, और अशुभ विचार आए तो डिले कर देना। तो ही हम धर्म में प्रवेश करेंगे, तो ही हमारी आत्मा को हम परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, और आत्मा को परमात्मा बनाने का ही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रियदर्शना रानी राजा के पास पहुंच गई है, और राजा ने जो उन्होंने सपने के बारे में बताया, तो गुण से राजा ने देखा और खुश हुआ और कहा, तुम एक पुत्र रत्न को जन्म देने, तुम एक माँ बनने वाली हो। जो ही रानी ने सुना मैं माँ बनूंगी, रानी का खुशी का कोई पार नहीं है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि माँ, जो ही माँ बनने वाली भाव आते हैं, समाचार मिलते हैं, माँ कितनी खुश होती है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि मुझे कितनी पीड़ा होगी। अपनी पीड़ा कभी नहीं सोचती कि मैं 9 महीने तक पेट में भार लेके घूमूंगी, कितनी पीड़ा होती है। और आज के लड़के पीड़ा को या उस तकलीफ को कि माँ ने कैसे बड़ा किया। शादी से पहले 25 साल तक माँ का स्वभाव अच्छा होता है, माँ अच्छी लगती है, और शादी के 25 महीने बाद ही माँ का स्वभाव खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? उस समय ये नहीं सोचते कि जिस समय माँ अगर माँ मेरी केयर नहीं करती और बचपन में छोड़ देती, तो क्या मैं इतना बड़ा हो पाता, मैं चल पाता, आज बैठ पाता। कभी कभी यूँ भी लगता है, एक लड़की है मेरे पास कि महाराज जी मेरे भाई, एक ही बेटा भाई है, और माँ बाप को छोड़ दिया, अलग हो गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम सासू ससुर के साथ रहती हो? तुम तो साथ रहती हो? नहीं महाराज जी मैं भी अलग रहती हूँ। तो मैंने कहा वो भी उसकी बहन है, वो भी तो यही कहती है महाराज जी मेरे भाई को छोड़ के चली गई। तो अपनी माँ बाप को छोड़ते तो बहन को बुरा लगता है, और दूसरे के माँ बाप को छोड़ाते उस समय विचार नहीं करते। ये डबल रोल में लड़कियाँ क्यों करती, मुझे समझ नहीं आती। खुद की माँ बाप को अगर भाई छोड़ता है तो दुख होता है, रोती है, और दूसरे के माँ बाप को छोड़ाते समय आंसू नहीं आता, विचार नहीं आता। विचार क्यों नहीं करती?
अगर हर लड़की अगर ये विचार कर ले कि आज मेरे माँ बाप को कोई छोड़े, भाई छोड़ता है, मुझे कितना दुख होता है, तो उसके भी माँ बाप, उसकी भी बहन है, उसका भी परिवार है, तो उसको मैं अलग क्यों छोड़ूं? अगर ऐसा विचार कर ले तो कोई घर में कभी अलग माँ बाप को कोई छोड़ेंगे नहीं, सब सामूहिक रहेंगे। ऐसा विचार आएगा भी नहीं कभी जमाने में। और नहीं विचार आएंगे, दुखी होंगे, भले अलग भी हो जाएंगे, लेकिन अंदर में तो रोएगी, अंदर में कभी खुश नहीं हो सकती। जो माँ बाप को ठुकराता है वो कभी भीतर में शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता, भले ऊपर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से वो चोट सुई की तरह चुभती रहेगी। तो माँ के समाचार सुने वो खुश हुआ, गुणवती प्रियदर्शना खुश हुई और राजा भी खुश। राजा सुबह राजसभा में पहुंचा और निमित्त को बुलाया, राज ज्योतिष को बुलाया और उन्होंने राज ज्योतिष को बताया कि मेरी प्रियदर्शना रानी ने ऐसा ऐसा सपना देगा, उसका परिणाम क्या। सबने अपने पोथी खोल के देखे तो सबने एक ही कहा कि एक पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी। राजा और रानी का खुशी का कोई पहाड़ नहीं। अब राजा रानी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन भाग्य हंसता है, भाग्य हंसता है, कर्मराज हंसता है। कर्मराज को हंसता है कि व्यक्ति कल्पना बहुत करता है लेकिन, और कर्म को कोई शर्म नहीं होती है। व्यक्ति कितना ही दुखी हो, रोए, चिल्लाए, लेकिन उसको कर्म कभी छोड़ता नहीं। कितना ही दुखी हो जाए, कितना ही रोले धोले, कुछ भी कर ले, लेकिन कर्म उसको, और कर्म ना राजा हो चाहे रंग हो चाहे कोई भी हो, वो कर्म उसको, कर्म को कभी नहीं छोड़ता, वो शर्म नहीं होती उसको। कर्म उसके आगे ढीला हो सकता है, कर्म एक व्यक्ति एक एक आगे ढीला होता है। वो क्या तत्व है? वो धर्म तत्व है। जो धर्म तत्व से जुड़ा रहता है उसके आगे कर्म भी ढीला हो जाता है। बाकी किसी के आगे कर्म ढीला, जिसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा है, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, अखंड श्रद्धा है, तो उसके आगे कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। कर्म भी उसको परेशान नहीं कर सकता। अपनी ओर से परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन वो व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता। जो धर्म तत्व से जुड़ा हो, जो व्यक्ति धर्म तत्व से जुड़ा हो ना, वो आप देखना घर में कितना भी दुखी होगा लेकिन अपनी मस्ती में रहेगा, मन में कुछ भी नहीं रहेगा, ना किसी की परवाह करता है। तो कर्म भी उसके आगे ढीले हो जाते हैं। धर्म हमें शक्ति देता है, धर्म हमें सहन शक्ति देता है। कर्म तो आपने पाप बंधन किया और उदय तो आएगा, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति कौन देता है? धर्म देता है। धर्म से जुड़ा होता है तो शरीर भले व्याधिग्रस्त होता है तो भी वो अपनी मस्ती में रहता है, वो शांता है। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, मैं बीमार था तो मैं स्वस्थ था, जब मैं स्वस्थ था तो मैं बीमार था, जब मैं आज बीमार हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि समझ गया, वो धर्म में समझ गया कि शरीर तो वैसे ही मेरा नहीं है, शरीर नाशवान है, शरीर तो राख में बदलना ही है, तो फिर मैं शरीर के लिए क्यों परेशान हूँ? मैं अपनी आत्मा, मुझे शरीर की बीमारी से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरी आत्मा की बीमारी को दूर करना है। ये कौन समझ देता है? धर्म। तो धर्म सहन शक्ति देता है, कितना ही कष्ट आ जाएगा, लेकिन धर्म अगर है आपके भीतर में तो व्यक्ति को दुख, कितने ही कर्म हो उसको दुखी नहीं कर सकता। बस एक तत्व के आगे धर्म झुकता है, बाकी किसी के आगे नहीं झुकता है। लेकिन राजा रानी कल्पना कर रहे थे, अब उसको मालूम नहीं है कि वो लड़का बड़ा महल में होगा, कि आज तो दास राशियाँ हैं, खाने के पकवान है, कल उसको रोटी भी नसीब होगी या नहीं होगी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। बस कल्पना करता है व्यक्ति, बेटा बड़ा होगा,
आप ही कल्पना करें, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, सासू कल बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, भली लकड़ी से बाद में डंडे से करो, नहीं कल्पना तो सेवा की करता है। व्यक्ति कल्पना सब बहुत कुछ करता है, अच्छी अपने बारे में सोचता है ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कर्मराज आप पर हंसते रहते। तो समय बीत रहा है, आप थोड़ी पीड़ा भी हो रही है, गुणवती को पीड़ा भी हो रही है, पीड़ा तो होनी है। तो पीड़ा हो रही है तो दास दासी उसका ध्यान रखती है, समझाती है, ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसे बैठो, ऐसे ये खाओ, वो नहीं खाओ। तो सब इस तरह से गाइड देती है दासियाँ, और समय बीत रहा है। और एक दिन रानी के मन में एक दोहला आया। पहले ज़माने में दोहले होते थे, घर जैसा जीव घर में आता नहीं वैसे दोहले आते हैं। अगर पुण्यशाली जीव आता है तो अच्छे विचार आते हैं, धर्म के विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। और अगर पाप का कोई पाप जीव आ गया, भीतर में आ गया, तो बुरे विचार आते नहीं। एक रानी को सपना आया था, ऐसा बोला आया था कि मैं राजा का कलेजा खाऊं। ये क्यों ऐसा कर बुलाया? पाप बोले। तो एक दिन रानी को डोला आया, राजा के पास गई। अब क्या डोला आया, उन्होंने क्या बोला, एक ये पेपर निकालना है मुझे, इसको घर पर ले जाना है,